अगले 5 मिनट में इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या आपको ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। इस वक्त आईपीओ आया है ओला इलेक्ट्रिक का एंड काफ़ी लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग पैसा लगाना चाहते हैं। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन दोनों का नाम अगर आप कहीं भी लें तो लोग अपने पैसे लेके दौड़ने लगते हैं कि मुझे यहाँ निवेश करना है। सब लोग एक अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सस्ते वैल्यूएशंस पे इस सेक्टर में। बट क्या ओला इलेक्ट्रिक अगले 20 साल के लिए अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं, 10 साल के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए भी, एक दिन के लिए भी, तो क्या एक सही चॉइस है? सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इस वक्त ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पे ईवी बनाने वाली कंपनी है, टू व्हीलर ईवी बनाती है। ओरिजिनल पार्ट्स सारे नहीं बनाती है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे पार्ट्स इन्हें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसे चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ये अपने पार्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जो चेन है इनका, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन, यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक को भी बहुत काम कर रहा है, जिसके लिए वो कैश बर्न भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ से कैश बर्न के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। इस वक्त हज़ारों करोड़ रुपए ओला को कैश बर्न करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये पैसा इस वक्त खर्च हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल ऑपरेशंस में, ओवरऑल अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट भी देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक नेगेटिव आपको दिखाई देगा यहाँ पे। यस, ऑपरेशनली भी लॉस कर रहा है, ओवरऑल हर एक स्कूटी पे भी उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है और हो सकता है अगले कई सालों तक क्या पता उन्हें ये लॉस झेलना पड़े। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा कि आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो शायद वो पैसा ना कमा पाए कई सालों तक, और उन्हें बाद में भी दूसरी जगहों से फंड रेज करना पड़े, जहां पे आपको हो सकता है कि काफ़ी वैल्यू लूज करना पड़े अपने शेयर पे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि ओला को कैश बर्न करने के लिए बहुत सारा कैश चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनली प्रॉफिट नहीं है वो, और बहुत टाइम भी लगेगा रिसर्च इनोवेशन में, शोरूम्स खोलने में। लेकिन इनके जो कंपेटिटर्स हैं ना, उनके पास ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अगर आप बजाज की बात करूँ, मैं हीरो मोटर की बात करूँ, टीवीएस की बात करूं, तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और अगर ओला इलेक्ट्रिक आप देख रहे हैं कि कहीं और से भी फंड रेज करता है, तो उसके लिए भी वहाँ पे उन्हें काफ़ी कंडीशंस देखने पड़ेंगे, कैसे रेज करेगा, इट वोंट बी इजी, और किस दाम पे रेज करेगा। जबकि बजाज, हीरो एंड टीवीएस को अगर आज लेट्स से एडिशनल फंड रेज करना है, इन्वेस्टमेंट रेज करना है, दे हैव देमसेल्व्स सो मच अमाउंट ऑफ कैश फ्लो कि इट विल बी नथिंग जितना इन्वेस्टमेंट ओला कर रहा है इन कंपनीज के लिए करना। तो अगर सस्ते स्कूटी बेचने की बात आई, कैश बर्न करने की बात आई, तो ओला स्टैंड नहीं कर सकता है अगेंस्ट टीवीएस, बजाज एंड हीरो। दूसरी बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंपोर्ट। इस वक्त चाइना से हर कंट्री काफ़ी इक्विपमेंट से इंपोर्ट करती है ईवीज बनाने के लिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे अगर चाइना के साथ इंडिया के ज़रा से भी रिलेशंस खराब होते हैं तो ओला को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जियोपॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं आगे जाकर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि ये कहाँ से सप्लाई प्रोक्योर करेंगे इन केस अगर चाइना से हमारी अनबन हो जाए। एक और फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप ओला में पैसे लगा रहे हैं, ये कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है जो उसने सिर्फ कुछ ही साल पहले लॉन्च किया है, इनमें इनका कोई बैकग्राउंड, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या पता ईवी को लेकर लोगों में क्रेज खत्म हो जाए। अगर आप देखेंगे ग्लोबली तो ईवी की सेल्स फ्लैट हो गई है, ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है इस बार। तो ऐसे सिचुएशन में बजाज, टीवीएस और हीरो के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेच सकते हैं, जो आज तक वो बेचते आए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा अगर ईवी इंडस्ट्री में 1-2 साल के लिए मंदी आ जाए। लेकिन ओला ये नहीं सह पाएगा, और ओला शायद यहाँ पे सक्सीड नहीं कर पाएगा अगर इस टाइप की इंडस्ट्री में सिचुएशन क्रिएट हो जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है डिपेंडेंसी वाला, कि ओला अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। यस, तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, बट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज चेंज देयर पॉलिसीज एंड दे कैन क्रिएट न्यू रिफॉर्म्स जो शायद सूट ना करे कंपनीज को, बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट ना करे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ओला और ईवी इंडस्ट्री। मैं ओला की भी बात नहीं करूँगा यहाँ पे, सारे ईवी कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी बहुत मिल रहा है तो सही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट चला गया तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगी, क्या ये थ्राइव कर पाएंगी? ऑफ कोर्स सारी कंपनीज बंद नहीं हो जाएंगी, बट ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव्स इन मार्केट। तो ये सिचुएशन ओला को फेस करनी पड़ सकती है और बाकी कंपनीज को भी फेस करनी पड़ सकती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे शायद सपोर्ट कम कर दे या आगे जाकर बंद कर दे। आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज ओला के साथ यही है, जो है उसका ओन रिसर्च एंड इनोवेशन।
क्योंकि रिसर्च इनोवेशन में एक तो पैसा बहुत लगता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं इस वक्त नए नए। अगर आप देखेंगे जैसे सोडियम आयन बैटरी है, ये एक टेक्नोलॉजी नई आ गई, हाइब्रिड की बात चल रही है। तो हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी बेटर, क्लीनर और सस्टेनेबल चीज़ आ जाए। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसे और लोग इसे डिच करके उस पर शिफ्ट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है ओवरऑल, क्योंकि कार्स में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है, हाइड्रोजन कार्स हैं, इसके अलावा हाइब्रिड कार्स हैं, सोडियम आयन बैटरी पे चलने वाली कार्स हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ स्टेटिस्टिक्स की। इस वक्त अगर आप देखें तो करीब करीब 6.5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये है इनका ग्रे मार्केट वैल्यू। इस वक्त ग्रे मार्केट में इनके शेयर की दाम करीब 15 रुपए चल रहा है। तो ठीक है, ये 72 से 74 पे लिस्ट करना चाहते हैं और ग्रे मार्केट में 15 रुपीज़ चलने का मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है इनकी लिस्टिंग भी लॉस में हो, जो इनका प्राइस है, प्राइस बैंड है, उससे नीचे हो। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ये जान लें कि स्टॉक बॉक्स यहाँ पे अवॉइड का ओपिनियन दे रहा है ओला के आईपीओ पे। एंड यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, कुछ क्वार्टर्स लिस्टिंग के बाद देख सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसा कर रही है, और इसके बाद आप बिल्कुल इसमें पैसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत नई इंडस्ट्री है, बहुत ही नई कंपनी है और कई सारे लोगों से इन्होंने पहले से पैसा रेस किया हुआ है, वो भी अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे लिस्ट होते ही। तो काफ़ी सारा शेयर डंप हो सकता है मार्केट में, जिससे हमें हो सकता है ये और अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल जाए आगे जा करके। तो ज़रूर आप उसका वेट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है इस सेक्टर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।